भय तभी मिटेगा जब आप खुद परमात्मा बन जाएंगे। पूरी सृष्टि आपकी अपनी हो जाएगी, कोई दूसरा नहीं होगा। जब कोई दूसरा नहीं होगा तो भय का कारण भी नहीं होगा, मुक्ति की इच्छा भी नहीं होगी। फिर केवल आनंद 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 होगा, परम आनंद होगा। दीश्री जी, मेरा नाम आरती है। मैं यह जानना चाहती हूँ कि भगवान की शरण में जाकर या हर समय भगवान से प्रार्थना करके हमें भय से मुक्त होना चाहिए। यदि यह समझ में आ जाए कि आत्मा अमर है तो मृत्यु का भय समाप्त हो जाना चाहिए। परंतु देखा जाता है कि अधिकांश लोग यह ज्ञान होते हुए भी भय से मुक्त नहीं हो पाते और आनंद, परम आनंद से दूर रह जाते हैं। दीश्री जी, कृपया प्रकाश डालें। भगवान के शरण में जाने से या भगवान की हर वक्त प्रार्थना करने से भी आप भय से मुक्त नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जब आप भगवान की प्रार्थना करते हैं तब भगवान एक अलग होते हैं और आप अलग होते हैं। अर्थात आपका अस्तित्व होता है, और जब तक आप हैं तब तक भय होगा, क्योंकि जब तक मैं हूं तब तक आप हैं, तब तक यह संसार है। और जब इस संसार में मेरे अलावा भी कोई है तो समझिए कि भय है। क्योंकि भगवान से आपकी लालसा है, लालच है कि हम भय से मुक्त हो जाए, इसलिए आप उनके शरण में जा रहे हैं। और जब तक लालच है ना, तब तक आप भय से मुक्त नहीं हो पाएंगे। उसी प्रकार अगर आप यह समझते हैं कि आत्मा अमर है, मैं तो नहीं मरूंगा, यह शरीर जो मरा हुआ है और हर वक्त मर रहा है, इसलिए मौत से भय नहीं होना चाहिए। इस सोच के आधार पर भी आप भय से मुक्त नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आपकी जो विचार है उस विचार के कारण आपको ऐसी अनुभूति हो रही है कि हम नहीं मरेंगे, जबकि आपको पता नहीं है कि आत्मा अमर है, आत्मा है भी कि नहीं है। एक विचार में जी रहे हैं कि मैं तो नहीं मरूंगा, इसलिए मौत से डरने की जरूरत नहीं है। अर्थात मौत से आप इसलिए नहीं डर रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि आप नहीं मरेंगे। इस कारण से कि हम नहीं मरेंगे इसलिए मौत से डरना नहीं चाहिए। और जब जब आपको यह विचार आत्मा और आत्मा का अमरत्व पर शंका पैदा होगा, तब तक आप अंदर से डर जाएंगे। अर्थात भगवान के शरण में आप जाएं, भगवान की पूजा पाठ करें, कुछ विचारधाराओं को पैदा करने की आत्मा है, आत्मा अमर है। किसी भी तरह जब तक आपका अस्तित्व है और एक दूसरा अस्तित्व भी है, तब तक आप भय में रहेंगे। हाँ, इन विचारों से, पूजा पाठ से, शरण में जाने से आपकी भय कम हो जाएगी, परंतु समाप्त नहीं हो पाएगी।
और जब जब इन विचारधाराओं पे, जब तक भगवान पे आपका आस्था कम होगा, आपका भय आपको परेशान करने लगेगा। भय से मुक्ति का एक ही मार्ग है, आप खुद को मिटा दीजिए, खुद को मिटा दीजिए। जब खुद को मिटाएंगे तो सृष्टि ही आप बन जाएंगे, आप भगवान ही बन जाएंगे। सारी रचनाएं, सारी घटनाएं आपकी अपनी हो जाएगी, कोई तुलना होगा ही नहीं, कोई विचार पैदा ही नहीं होगा, न जीने की लालसा होगी, न मरने की डर। सब कुछ वही है, सब परमात्मा का ही है। जब सब कुछ परमात्मा का है, मैं भी परमात्मा, सब परमात्मा ही है। जब खुद को परमात्मा का एक रूप मानेंगे, अब खुद को परमात्मा में विलीन कर देंगे, परमात्मा अर्थात इस प्रकृति में विलीन कर देंगे, तब आपको कोई भी ऐसा कारण नहीं होगा जो आपको भयभीत कर सके, क्योंकि आपका हर क्षण, हर वक्त आनंद का ही होगा। हर रचना, हर घटना आपका ही रूप होगा। इस हाथ में दर्द है या इस हाथ में अगर मिठाई है तो इस हाथ को लालच नहीं होगा, क्योंकि पता है कि ये भी हाथ मेरा है, ये भी हाथ मेरा है। तो लालच का कारण तो केवल और केवल यही है कि हम अपना अस्तित्व समझते हैं, आप अपना अस्तित्व समझते हैं। जब तक हम समझते हैं कि हम कुछ है और ये संसार अलग है, मैं अलग हूं, तब तक आपको भय पैदा होते रहेगा। जब सबको आप अपना मानेंगे, सब कुछ आपका अपना है, जो कि है, जब तक आपकी आंखें खुली है ना, तब तक ये संसार है, और यह संसार आपके विचारों का ही एक रूप है। और जब आपकी आंख समाप्त, आपकी आंख बंद हो जाएगी, ये संसार समाप्त हो जाएगा। तो भय से अगर मुक्ति प्राप्त करना है तो खुद को मिटा दीजिए। लोग मरने के बाद स्वर्ग जाते हैं और स्वर्ग का आनंद लेते हैं, ऐसा आपने सुना होगा। अगर जीते जी अपने खुद को मार दीजिए। खुद को मारने का अर्थ है कि ये संसार को सब अपना है, सब कुछ आपका है, यह कहीं द्वंद नहीं है, कोई दूसरा नहीं है। तो यहाँ के हर पेड़ पौधे, पशु पक्षी सब आपको आनंद देने लगेंगे, सब में आपको परम आनंद की अनुभूति होने लगेगी, सब में परम आनंद की अनुभूति होने लगेगी, और जीते जी आप स्वर्ग का आनंद लेंगे, स्वर्ग का आनंद लेंगे, स्वर्ग का आनंद लेंगे। अगर आप किसी कामना, किसी वासना, किसी इच्छा के तहत, भले ही वह भय से मुक्ति का हो या मुक्ति का हो, अगर कोई भी क्रिया करते हैं, भले ही आप भगवान के शरण में जाते हैं, भगवान की हर वक्त पूजा भी करते हैं, तब भी आप आनंद से दूर रहेंगे, क्योंकि भय आपको है और आपका अस्तित्व है। जब तक आप रहेंगे तब तक भय रहेगा। भय तभी मिटेगा जब आप खुद परमात्मा बन जाएंगे। पूरी सृष्टि आपकी अपनी हो जाएगी, कोई दूसरा नहीं होगा। जब कोई दूसरा नहीं होगा तो भय का कारण भी नहीं होगा, मुक्ति की इच्छा भी नहीं होगी, फिर केवल आनंद 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 होगा।
परम आनंद होगा।